हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। सो यूनिट नंबर 3 के लेक्चर को ही आगे प्रोसीड करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 3 में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ओके, ये जो चैप्टर चल रहा था एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ सिंगली रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। इससे पहले ऑलरेडी 2 लेक्चर इस यूनिट के कराए जा चुके हैं जिसमें बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया गया था। यानी हमारा जो अभी यूनिट चल रहा है उसका नाम क्या है? एनालिसिस and design of singly reinforced सेक्शन। ये यूनिट चल रहा था, यूनिट नंबर 2, ठीक है। इसके अंदर में हम लोगों ने इससे पहले बहुत सारे सब टॉपिक्स ऑलरेडी देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट स्टील के लिए लिमिटिंग डेप्थ कैसे निकालते हैं, न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इसके अलावा और भी जो सारे कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैसे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है यहाँ पे, फॉर द गिवन ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड स्टील, जो भी आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट गिवन है क्वेश्चन में और जो भी स्टील गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग में हम लोग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे। कैसे फाइंड आउट करेंगे? इस वाले फार्मूला से, XU/D इज इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK इंटू BD। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि कैसे हम लोग इसको न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मैंने इसको पूरा डेरिवेशन भी बताया है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा होगा उसको लिमिट स्टेट भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को छोड़ा होगा उन्हें अभी भी दिक्कत आ रही होगी और आगे हर एक चैप्टर में दिक्कत आने वाला है, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों ने प्रीवियस के वीडियोज़ को नहीं देखा है, पहले जा करके उस वीडियोज़ को ज़रूर कंप्लीट करें, ठीक है। तो XU का वैल्यू यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस तरीके से, 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। ये फार्मूला हो जाएगा आपका किसका निकालने के लिए? XU की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। अब अगर हमें लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग लिमिटिंग वैल्यू के केसेस में हम लोग XU मैक्स डिनोट करते हैं। किससे? XU मैक्स से। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन होता है XU मैक्स बाई D इज इक्वल टू 0.0035 डिवाइड बाई 0.87 FY बाई ES प्लस 0.0055, ठीक है। अब इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है मैंने लास्ट के लेक्चर में ऑलरेडी बताया है कि कैसे ये आता है डेरिवेशंस, ठीक है। तो आप लोग इसको जा करके एक बार वहाँ से ज़रूर देखें। देखिए, अब यहाँ पे आगे जा करके XU को XU मैक्स से कंपेयर करना है। क्या करना है? XU को XU मैक्स से कंपेयर करना है। देखिए, XU/D लेस देन अगर XU मैक्स से आ रहा है इसका मतलब है ये बीम क्या है? अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन है। मैंने बताया था ऑलरेडी कि अगर XU जो है XU लिमिट से, XU मैक्स बोलिए XU लिमिट बोलिए, उससे अगर कम आता है तो अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन होता है, ठीक है। उसमें अगर हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला हम लोग यूटिलाइज करते हैं ये वाला, 0.87 FY इंटू ST इंटू D 1 माइनस 0.42 XU/D, ठीक है। ये लीवर आर्म का कॉन्सेप्ट है, यहाँ से निकालते हैं हम लोग। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इसके रिगार्डिंग्स में, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग एक बार वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। अब देखिए, अगर XU मैक्स बाई D बराबर XU/D आ जाता है, यानी XU/D इक्वल टू XU मैक्स बाई D आ जाता है, यानी कहने का मतलब है कि जो न्यूट्रल एक्सिस है हमारा लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के बराबर हो जाता है, तो उस केस में ये जो सेक्शन होता है ये कहलाता है बैलेंस सेक्शन। क्या कहलाता है? बैलेंस सेक्शन कहलाता है। और उस केस में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये वाला, 0.36 FCK XU मैक्स बाई D 1 माइनस 0.42 XU मैक्स बाई D इंटू BD स्क्वायर, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में चलते हैं हम लोग, है ना। थर्ड स्टेप में आता है कि अगर आपका XU जो है XU मैक्स से ज़्यादा हो जाए या XU/D ग्रेटर देन XU मैक्स बाई D हो जाए, इस केसेस में हम लोग इस केसेस को कहा जाता है ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा रिइंफोर्स्ड सेक्शन? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। यानी ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में XU की वैल्यू XU मैक्स से क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। इस केसेस में हम निकालने के लिए यहाँ पे सेक्शन को MU लिमिट तक ले जाते हैं, ठीक है। और सेक्शन को क्या करते हैं? रीडिज़ाइन करते हैं इन केस ऑफ ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। मतलब ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन को नहीं डिज़ाइन किया जाता, ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन जब भी आ जाता है तो उसको हम लिमिटिंग तक हम लोग वहाँ पे डिज़ाइन कर देते हैं, ठीक है। ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन को जनरली प्रेफर्ड नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि इसमें जो फेलियर होता है वो ब्रिटल फेलियर होता है, यानी अचानक फेलियर होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्यों प्रेफर्ड किया जाता है और ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन क्यों प्रेफर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है।
देखिए, तो अभी हम लोग जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को करने के लिए, ठीक है। इससे पहले मैंने जितने भी सारे फार्मूला आपको बताए हैं वो ज़रूर आप याद रखिएगा, उस फार्मूला के बेसिस पे ही आगे आपका क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए। क्या? डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करने के लिए। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस ऑफ अ बीम 250 mm बाई 400 mm। ये बीम का डायमेंशन दिया हुआ है, रिइंफोर्स्ड विथ 3 बार ऑफ 20 mm डायमीटर, 3 बार जो कि 20 mm डायमीटर है उसे रिइंफोर्सिंग किया गया है, ठीक है। ऑल्सो चेक द टाइप ऑफ सेक्शन, आपको टाइप ऑफ सेक्शन को चेक करना है कि अंडर इन्फोर्स है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन है या बैलेंस सेक्शन है। आपको जो कंक्रीट यूज़ करना है M20 यूज़ करना है और जो स्टील यूज़ करना है 415 यूज़ करना है। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है और आपको यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले दिया है यहाँ पे क्या क्या हुआ है। सबसे पहले जो दिया गया FCK, क्योंकि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमको पता है, वहाँ से FCK की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। जितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है यहाँ पे M20 जो होता है, M20 में हमारा 20 रिप्रेजेंट करता है FCK को, यानी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूब टेस्ट, ठीक है। FY हमारे यील्ड स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, तो 415 के लिए 450 न्यूटन पर mm स्क्वायर। B की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 250 और D की वैल्यू गिवन है, यानी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू 400 mm क्या है, गिवन है, ठीक है। इतना सारी इन्फॉर्मेशन हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। हम यहाँ पे 400 mm को क्यों लिए हैं यहाँ पे स्मॉल d, ठीक है। देखिए हर एक कोई क्वेश्चन को अपने तरीके से बनाया जा सकता है ना। यहाँ पे कुछ गिवन नहीं है कि ये टोटल डेप्थ है या इफेक्टिव डेप्थ है, यहाँ पे डायरेक्टली हमने इफेक्टिव डेप्थ को एज्यूम कर लिया है। अगर आप टोटल डेप्थ को अगर एज्यूम करते हैं 400, तो इसमें से आपको फिर यहाँ पे क्लियर कवर को माइनस करना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। मैंने बताया था ना वो क्लियर कवर का कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे हमने डायरेक्ट स्मॉल डी की वैल्यू ही 400 mm मान ली है। अब कोई लड़का इसको अगर कैपिटल डी को 400 मान करके बनाता है तो फिर उसका स्मॉल डी निकालने के लिए कैपिटल डी में से 5/2 यानी क्लियर कवर को घटाना पड़ेगा, तब जा करके इसका इफेक्टिव डेप्थ निकलेगा। बट इस केसेस में यहाँ पे डायरेक्ट हमने डी का वैल्यू 400 mm एज्यूम कर लिया अपने कॉन्वीनियंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ दिया नहीं गया है कि आपको क्लियर कवर लेना है, ठीक है। तो मैंने मान लिया है कि स्मॉल डी की वैल्यू 400 है, यानी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, और क्लियर कवर की वैल्यू एज इट इज़ जो भी हम लेते हैं बीम के केसेस में उतना यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 3 बार है जिसका डायमीटर जो है 20 mm है। कितना बार है? 3 बार से जिसका डायमीटर कितना है? 20 mm है। तो आपका टोटल एरिया ऑफ स्टील कैसे निकालोगे? एक एरिया स्टील का एक एरिया को निकालो, यानी स्टील का एक एरिया को कैसे निकालते हैं? मैंने बताया था वर्किंग स्ट्रेस मेथड में π/4 × d स्क्वायर है ना। तो π/4 × d स्क्वायर एक स्टील का एरिया हो गया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टील 3 है इसलिए यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जाएगा 942.5 mm स्क्वायर, ओके। अब देखिए डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस आपको सबसे पहले सेक्शन को चेक करना है कि किस टाइप का सेक्शन है। आपको तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी फाइंड आउट करना है और ये भी चेक करना है कि सेक्शन ओवर इन्फोर्स है, अंडर इन्फोर्स है या बैलेंस है। तो सबसे पहले आप XU का जो फॉर्मूला है वहाँ से आप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं XU/D। यहाँ पे XU/D लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट XU का वैल्यू लेकर के आप डिनोट कर सकते हैं। XU बराबर, चूँकि D यहाँ पे नहीं लेंगे तो यहाँ पे भी ये D कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतना ही बचेगा। कितना बचेगा? 0.87 FY इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B। यहाँ पे D की जरूरत नहीं, D दोनों साइड में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करते हैं या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूला को यूटिलाइज करके, या XU/D लेकर के सॉल्व करें तो फिर इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे इसने सॉल्व किया ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 0.87, ठीक है। FY की वैल्यू 415, AST की वैल्यू 942.5 आया, हमने कैलकुलेट किया था। 0.36 FCK B, और यहाँ FCK की वैल्यू 20 है और B की वैल्यू 250 और स्मॉल d की वैल्यू 400 mm है, ठीक है। देखिए यहाँ पे D और यहाँ पे D ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। XU/D की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4725, ठीक है। और फिर XU निकालना पड़ेगा तो क्या कीजिएगा? 0.4725, फिर से यहाँ पे स्मॉल d में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आपको 189 mm यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से आपकी XU की वैल्यू आ जाएगी 189 mm, ठीक है। आप ऐसे ही निकालें, XU/D के वैल्यू को पुट करके ही निकालें, ठीक है। यहाँ से आपका XU का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब देखिए XU_max/D की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने पहले प्रूफ किया था लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए XU_max के लिए बताया भी था कि अगर ग्रेड ऑफ स्टील Fe 415 हो उसके लिए हम लोग लिमिटिंग डेप्थ की वैल्यू लेते हैं, XU_max की वैल्यू ये लेते हैं 0.48D। मैंने आपको बताया था लास्ट में प्रूफ करके कि कैसे आता है, ठीक है। मैंने ये भी बताया था कि मान लो अगर 500 है, इस केसेस में हम लोग लेते हैं 0.53D, ठीक है। अगर यहाँ पे Fe 250 माइल्ड स्टील हो तो उसके लेते हैं 0.46D,
ये सब मैंने पहले बताया ऑलरेडी प्रूफ करके, ठीक है। तो चूँकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है 415 स्टील है, तो 415 स्टील के लिए जो हम लेंगे XU मैक्स बाई डी की वैल्यू वो कितना लेंगे, XU मैक्स बाई डी की वैल्यू 415 के लिए लेंगे 0.48 टाइम्स ऑफ डी, 0.48 टाइम्स ऑफ डी, जहाँ पे स्मॉल डी इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। तो 0.48 इंटू डी की वैल्यू 400 है, तो यहाँ पे 192 mm आ गया। अब आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर किसको करना है, XU को XU मैक्स से कंपेयर करना है। XU को कंपेयर कीजिए 189 है, उसको XU मैक्स से कंपेयर कीजिए, कितना है 192। तो जब XU को XU मैक्स से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे XU जो है XU मैक्स से क्या है, कम है, यानी XU की वैल्यू 189 है और XU मैक्स 192 है, यानी कि XU क्या है, लेस देन है XU मैक्स। तो आप इसको किस टाइप का सेक्शन मानेंगे, जब भी XU की वैल्यू XU मैक्स से कम होती है वैसे सेक्शन को कहा जाता है अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा सेक्शन कहा जाएगा, अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। हम लोगों ने पहले न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ को फाइंड आउट किया, फिर यहाँ पे हम लोग सेक्शन को कमेंट किया। यही क्वेश्चन में निकालना था कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना होगा और आपका सेक्शन किस टाइप का होगा। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में सिंगल रिइंफोर्स्ड सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें, ओके। अब देखिए अगले टाइप का जो क्वेश्चन है इसमें निकालना पड़ता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। पहला तो क्वेश्चन हो गया न्यूट्रल एक्सिस और सेक्शन को कमेंट करना, ये किस टाइप का सेक्शन है। दूसरा जो क्वेश्चन आता है इसमें आता है आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो कैसे करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ बीम ऑफ डायमेंशन 250 mm इंटू 350 mm, ठीक है। द एरिया ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 बार ऑफ 12 mm डायमीटर, प्लेस द डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम बॉटम। देखिए यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि 40 mm बॉटम से ऊपर में प्लेस किया गया है, ठीक है। यूज M20 एंड फिर 415 स्टील, ठीक है। अब देखिए तो दिया गया है, सबसे पहले आपका सेक्शन देख लीजिए कि सेक्शन का जो डायमेंशन है 250 बाई 350 है। कितना 250 बाई 350। तो सबसे पहले बी की वैल्यू कितनी होगी 250 mm, और स्मॉल डी की वैल्यू को क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, फाइंड आउट स्मॉल डी की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। अब दिया हुआ है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन दिया गया है 350 दिया गया है, लेकिन नीचे में यहाँ पे सेक्शन में कमेंट किया गया है एक चीज़, यहाँ पे देख सकते हैं आप क्या दिया गया है, द एरिया ऑफ स्टील कंसिस्ट ऑफ 3 बार ऑफ 12 mm डायमीटर, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द बीम, है ना। बॉटम जो बीम का है उसे 40 mm ऊपर में क्या किया गया है, रिइंफोर्समेंट को डाला गया है। तो यहाँ पे स्मॉल डी को निकालने के लिए, स्मॉल डी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, टोटल डेप्थ में से क्या करोगे, टोटल डेप्थ में से ये वाला घटा दोगे 40 mm को, है ना। नीचे से 40 mm डिस्टेंस पे है तो इतना क्लियर कवर है ना। तो टोटल डेप्थ 350 है और माइनस क्लियर कवर 40 घटा दोगे तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी, यानी 310 mm। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे कैपिटल डी की वैल्यू 350 है। अब स्मॉल डी निकालना है तो टोटल डेप्थ में से क्या करना पड़ेगा, आपको कवर वाला पार्ट घटाना पड़ेगा। कौन सा पार्ट, कवर वाला पार्ट, है ना। यानी 350 माइनस कवर कितना है 40 है, तो ये हो जाएगा 310 mm, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे 310 mm स्मॉल डी की वैल्यू आ गई, ठीक है। मुझे लगता है कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, मैंने और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं ऑलरेडी आपको, है ना। अब देखिए आगे, अब निकालना है AST की वैल्यू, यानी एरिया ऑफ स्टील। यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पे रब करता हूँ मैं। अब देखिए आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील। तो एक स्टील का जो डायमीटर दिया गया है 12 mm है, तो आप ऐसे π/4 इंटू 12 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे चूँकि नंबर ऑफ स्टील 3 है, इसलिए 3 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 339 mm स्क्वायर, ठीक है। अब चूँकि क्वेश्चन में दिया गया है ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20, तो आपको पता है कि M20 ग्रेड कॉन्क्रीट के लिए जो 20 सिग्निफाई करता है, ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को डिनोट करता है, किसको, FCK को। और FCK कितना है यहाँ पे 20 है और 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है आफ्टर 28 डेज ऑफ कास्टिंग, है ना। तो 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 415 स्टील ग्रेड दिया गया, इसलिए FI की वैल्यू 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो प्राइमरी कैलकुलेशन आपने यहाँ पे कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे हम लोग ये चेक करेंगे कि अब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ कितना होगा इसका, है ना। तो देखिए न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना काफ़ी आसान है, आपको ये फॉर्मूला यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखिए XU का डायरेक्ट यहाँ पे देखिए जो मैंने पहले बताया था वही फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया गया है। XU बराबर 0.87 FI इंटू AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू B, ठीक है। अब आप लोग कन्फ्यूज़ नहीं होना है, कहीं कहीं पे आपको लिखा हुआ रहेगा XU/D। तो XU/D जब करोगे तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 1/D से डिवाइड हो जाएगा, यानी भी 0.87 FI इंटू AST डिवाइडेड बाई में 0.36 FCK
इंटू बी इंटू डी ऐसा हो जाएगा, है ना। दोनों साइड में डी रहेगा। अगर डी को हटाना है तो फिर दोनों साइड से आप डी को यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये फार्मूला रिड्यूस करके फिर ये वाला आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर यूज़ हम लोग ये फार्मूला करते हैं, क्योंकि डी को क्यों रखेंगे, जब दोनों साइड से कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे डी रखने का कोई मतलब नहीं होता है। बट इससे पहले के जो क्वेश्चन से बुक में वैसे ही बनाया गया था, तो मैंने आपको ऐसे बताया था। बट यहाँ पे आप ऐसे भी बना सकते हो, या फिर एक्स बाई डी लोगे तो वही बनाना, वैसे ही बनाना पड़ेगा। बट डी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको लेने का कोई मतलब नहीं होता है फिर, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं, यानी 0.87 FI इंटू एस टी, तो FI की वैल्यू है 415, ST की वैल्यू 339, 0.36 FC के इंटू बी, 0.36 FC की वैल्यू 20 और बी की वैल्यू 250। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 68 mm, यानी न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ, यानी न्यूट्रल एक्सिस जो आ गया, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये आ गया आपका 68 mm, ठीक है। ठीक इसके बाद फिर वही कैलकुलेशन करेंगे हम लोग। कैलकुलेशन क्या करेंगे कि अब एक्स यू के वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तो अब लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग बताए थे कि अब 415 ग्रेड ऑफ स्टील है, तो 415 ग्रेड ऑफ स्टील के लिए जो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग 0.48 डी से करते हैं। ये बिल्कुल याद रखिएगा कि 500 के लिए कितना होता है, 415 के लिए कितना होता है, और माइल्ड स्टील के लिए कितना होता है, बिकॉज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से पूछे जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे चूंकि 415 ग्रेड स्टील है, Fe 415, इसके लिए हम लोग लिमिटिंग डेप्थ की वैल्यू 0.48 टाइम्स ऑफ डी लेते हैं, तो 0.48 टाइम्स और डी की वैल्यू 310 है। इसको सॉल्व करेंगे 148 इतना आ गया, यानी कि आपका एक्स यू मैक्स का वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन है एक्स यू, ठीक है, क्लियर है। यानी कि सेक्शन किस टाइप का सेक्शन है, ओवर इन्फोर्स सेक्शन है, सॉरी एक मिनट, एक्स यू मैक्स जो आ रहा है यहाँ पे ग्रेटर देन एक्स यू, कहने का मतलब है कि एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है, सॉरी एक्स यू हमको कंप्लीट है, एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स इसके अंडर इन्फोर्स सेक्शन होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ठीक है, सॉरी। यहाँ पे हमको एक्स यू से कंपेरिजन करना है। अब एक्स यू मैक्स ग्रेटर देन एक्स यू है, ठीक है, यानी कि एक्स यू क्या है, एक्स यू लेस देन है एक्स यू मैक्स, तो ऐसे सेक्शन को कहा जाता है अंडर इन्फोर्स सेक्शन। अगर एक्स यू ग्रेटर देन रहेगा एक्स यू मैक्स से, तब हो जाएगा ये क्या, ओवर इन्फोर्स सेक्शन। कैसा सेक्शन, ओवर इन्फोर्स्ड सेक्शन। अगर एक्स यू बराबर हो जाएगा एक्स यू मैक्स का, तब ये सेक्शन कहलाएगा कौन सा सेक्शन, बैलेंस सेक्शन। कौन सा सेक्शन, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है, क्या है यहाँ पे, एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है, एक्स यू का वैल्यू 68 है और एक्स यू मैक्स का वैल्यू कितना है 148.8 है, यानी कि एक्स यू लेस देन क्या है, एक्स यू मैक्स है, ठीक है, ये आपको समझना है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हो कि एक्स यू मैक्स जो है ग्रेटर देन एक्स यू है, बट इसको आप मत याद रखो, इसको रिमेंबर नहीं करना है आपको, रिमेंबर ये वाला पार्ट करना है। और एक ही चीज़ को आपको बेस लेकर के आगे चलना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बेस लेकर के चलना है, आपको एक्स यू से हमेशा कंपेयर करना है, ठीक है, एक्स यू से कंपेयर करना है एक्स यू मैक्स को, ठीक है, ये करेंगे तो कंफ्यूज नहीं रहेंगे कभी भी। तो एक्स यू लेस देन एक्स यू मैक्स है, तो कौन सा सेक्शन हो गया, अंडर इन्फोर्स सेक्शन हो गया। चलिए आगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अंडर इन्फोर्स सेक्शन में 0.87 FY इंटू AST, ठीक है, D माइनस 0.42 XU, यहाँ ऐसे करते हैं हम लोग कैलकुलेशन। तो 0.87 इंटू FI की वैल्यू 415, AST की वैल्यू 339, स्मॉल टी की वैल्यू 310 और माइनस 0.42 और XU की वैल्यू, यहाँ पे देखिए x जो वैल्यू लेनी है यहाँ पे x लेनी है, XU नहीं लेना। यहाँ पे अगर आप XU लोगे यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा, XU मैक्स अगर आप लेते हो यहाँ पे तो आपका ये क्वेश्चन जो है रॉन्ग हो जाएगा। ये चीज़ बहुत ही कॉमन मिस्टेक बच्चे यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि XU जो है XU से छोटा है, XU क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे XU से छोटा है। अब जब XU जो है XU से छोटा है, तो आप XU मैक्स कैसे पुट करोगे, आप XU मैक्स पुट करोगे तो गलत वैल्यू बता देगा, है ना। तो हमेशा यहाँ पे हम XU की वैल्यू पुट करेंगे। ये नॉर्मल, ये जो मैक्सिमम गलतियाँ करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, वहाँ पे करते हैं और बना करके सोचते हैं कि मेरा सही है, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको XU हमेशा XU ही लेना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमेशा XU लेस देन से XU मैक्स से कम है, तो पुट करोगे तो ये न्यूटन mm में आ जाएगा ये सारा पार्ट। अब देखो न्यूटन mm को किलो न्यूटन मीटर में चेंज करना है, तो मैंने आपको बहुत ही आसान कंजर्वेशन बताया था कि जब भी आपको न्यूटन mm को किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसको 10⁶ से आप क्या करो, डिवाइड कर दो। क्या कर दो, 10⁶ से आप डिवाइड कर दो। कैसे, क्यों कर दो, इससे पहले मैंने सारे कैलकुलेशन बताया ऑलरेडी वर्किंग में, ठीक है, यहाँ पे उतना मैं कन्वर्सेशन नहीं बताऊँगा। 10⁶ से डिवाइड करोगे आप तो क्या होगा, यहाँ पे 6 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 यानी 34.44 किलो न्यूटन मीटर। काफ़ी आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये दोनों प्रॉब्लम काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, और जिस बच्चे ने वर्किंग स्ट्रेस मेथड को अच्छे से करा होगा उसे ही समझ में आएगा, और जिसने नहीं किया है उसके लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उसको पहले जा करके वर्किंग वाला पार्ट को देखना पड़ेगा।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब प्रॉब्लम नंबर 3 को करने जा रहे हैं, जहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम को करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे आप आरसीसी में, उतना ज़्यादा आपका जो पार्ट है स्ट्रांग हो जाएगा। डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम हैविंग डायमेंशन एज 300 बाई 550 mm। ओके, इफेक्टिव, देखो यहाँ इफेक्टिव लिख दिया गया है। द बीम इज रिइंफोर्स्ड विथ 1963 mm स्क्वायर ऑफ स्टील। देखिए यहाँ पर डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील दे दिया गया है। यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि कितना नंबर ऑफ बार है और कितना mm का बार है, डायरेक्ट एरिया ऑफ स्टील दे दिया गया। तो एज इट इज हम लोग काम करेंगे। ठीक है, इन द टेंशन जोन यूज M20 ग्रेड कॉन्क्रीट एंड फेरस 415 स्टील। M20 कंक्रीट का यूज़ किया गया है और 415 स्टील का यूज़ किया गया है। ऑल्सो कमेंट ऑन द डिज़ाइन ऑफ बीम, यानी कि आपको किस टाइप का सेक्शन है वो आपको डिज़ाइन करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए मैंने बताया था कि जो गिवन डेटा है उसको आपको लिखना है। सबसे पहले बी दिया गया है, स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है, AST की वैल्यू दी गई है, FI की वैल्यू दी गई है और FCK की वैल्यू दी गई है। ये सारा क्वेश्चन आपको, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपके क्वेश्चन से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? क्वेश्चन से मिले हैं। इसको हम लोगों को लिख लेना है पहले। ठीक है, यानी जो गिवन डाटा है। फिर हमको निकालना है अगला स्टेप, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। काफ़ी इजी है, निकालने के लिए फॉर्मूला 12 यूटिलाइज कर रहे हैं। 0.87 FY AST डिवाइड बाई 0.36 FCK इंटू बी। इन सिंपल वर्ड्स को कहा जाता है कि कंप्रेशन फोर्स को टेंशन फोर्स के बराबर कर रहे हैं, तब ये वाला फॉर्मूला आता है। ये मैंने ऑलरेडी डिराइव किया है और ये रेडीमेड फॉर्मूला है। ये कैसे आता है? जब हम कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के बराबर इक्वेट करते हैं तो। और कैसे करते हैं इसके लिए आपको प्रीवियस के लेक्चर्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा फिर अगर मैं पूरा एक ही लेक्चर में करने लगूंगा तो। ठीक है, तो 0.87 FI की वैल्यू 415, AST की वैल्यू 1963, सो 0.36 FCK के वैल्यू 20 और बी के वैल्यू 350। सारे वैल्यूज को पुट करोगे तो यहाँ पे XU के वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये XU का वैल्यू आपको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको चेक करना है कि XU मैक्स की वैल्यू कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे 415 स्टील का यूज़ किया गया है। तो लिमिटिंग डेप्थ 415 स्टील के लिए कितना होता है आपको पता होगा ऑलरेडी। कितना होता है? XU मैक्स की वैल्यू 0.48 D होती है, 4FE 415 स्टिल लिमिटिंग डेप्थ 0.48 इंटू स्मॉल डी यानी इफेक्टिव डेप्थ केवल 550 है, पुट करोगे 263.5 mm। ठीक है, अब XU मैक्स से कंपैरिजन करना है। देखो XU की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है, XU की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है 326.3 आ रही है और XU मैक्स की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे ये कितनी आ रही है 263.5। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि XU का जो वैल्यू है ग्रेटर देन है XU मैक्स। क्या है? XU का जो वैल्यू है XU मैक्स से क्या है? ज़्यादा है। सो दिस सेक्शन इज नॉन एज द ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा सेक्शन? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अब देखो ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन हो गया, तो अब इसके लिए हमको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं? देखो अब जब भी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को सेक्शन को बात करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे लिमिटिंग, चूँकि यहाँ पे देखो हमारा XU का वैल्यू जो है XU मैक्स से क्या है? ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे XU के वैल्यू को XU मैक्स के बराबर लिमिटिंग कर देंगे। ठीक है, अब जो फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा 0.36 FCK B इंटू XU मैक्स हो जाएगा। XU नहीं रहेगा यहाँ पे, XU मैक्स हो जाएगा और D माइनस 0.42 XU की जगह पे XU मैक्स हो जाएगा ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में। ठीक है, क्योंकि XU की जो वैल्यू है XU मैक्स से ज़्यादा है। अब अगर XU पुट कर देते हो तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि XU का वैल्यू XU मैक्स से ज़्यादा है, तो इसलिए आपको वहाँ पे लिमिट करना पड़ेगा, XU मैक्स के बराबर तक करना पड़ेगा। ठीक है, तो सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे 0.36 20 इंटू बी के वैल्यू 500 और यहाँ पे 263.5 550 माइनस 0.42 XU मैक्स, यानी सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? पुट करना पड़ेगा। जब सॉल्व करोगे आप यहाँ पे एक चीज़ देखना है, यहाँ पे कितना वैल्यू दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.36 20 और बी की वैल्यू 300 है। ठीक है, XU मैक्स की वैल्यू जो 263.5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। स्मॉल डी की वैल्यू 550 और 0.42 XU मैक्स की वैल्यू जो 263.5 आ रहा है, ऊपर मैंने कैलकुलेट किया था। इन सारे को सॉल्व करोगे तो ये आपका इतना आ जाएगा। फिर आपको किलोमीटर मीटर में चेंज करना है, तो 10⁶ से डिवाइड कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 250.47 किलोन्यूटन मीटर। ये आपका निकल गया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो ये जो सेक्शन आ रहा है हमारा, ये सेक्शन कौन सा सेक्शन आ रहा है? ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक चीज़ कि जब भी ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आता है तो उसको रीडिज़ाइन करना पड़ता है। रीडिज़ाइन करना पड़ता है क्यों? क्योंकि ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में जो फेलियर होता है वो ब्रिटल होता है विदाउट वार्निंग। तो ऐसा सेक्शन को हम लोग अवॉइड करते हैं, इसलिए सेक्शन को रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कॉमेंट में यहाँ नीचे में क्या करना है? लिख देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना था और आपको कमेंट करना था सेक्शन में आपकी कि ओपन फोर सेक्शन है तो आप उसको क्या करेंगे? रीडिज़ाइन करना पड़ेगा आपको सेक्शन को। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन में, यही क्वेश्चन में बोला जाए, ऊपर वाला ही क्वेश्चन को आप अगर लेकर के मानते हैं फिर 250, सारा क्वेश्चन सेम रहेगा, सिर्फ वहाँ पे ऊपर में 415 स्टिल था, कितना था 415 स्टिल था, अब वहाँ पे आपको 250 लेकर के सॉल्व करना है। काफ़ी इजी है, बना सकते हैं आप लोग। XU के वैल्यू को फाइंड आउट कर लो, 0.87 FI इंटू AST डिवाइड 0.36 FCK इंटू B, सेम फॉर्मूला रहेगा। तो 0.87 FI की वैल्यू 250, वहाँ पे 415 था, यहाँ पे 250 हो जाएगा। AST वही रहेगा 91963, बाकी एज इट इज सारा डेटा रहेगा, ठीक है। पुट करोगे XU मैक्स की वैल्यू, XU की वैल्यू आपको निकल जाएगी 196.6। बात समझ में आ रही? क्वेश्चन में करना क्या है, पहले वाला ही क्वेश्चन है, उसमें सिर्फ 415 स्टील था, 415 स्टील की जगह पे यहाँ पे आप 250 स्टील लेना है, तो इसका आंसर भी वेरी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ स्टील है वो चेंज हो गया है। क्या हो गया है क्वेश्चन में? 250 हो गया है। ओके, देखो अब 250 के लिए देखो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 250 के लिए होता है 0.53D। कितना होता है? 0.53D। तो 0.53 इंटू डी, स्मॉल डी की वैल्यू हो गई कितना? 550। इसको पुट करोगे तो हो जाएगा 291.5 mm, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। एक चीज़ स्टूडेंट, स्टार्टिंग के वीडियो में मैंने कुछ मिस्टेक किया था, वहाँ पे मैंने न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ के बारे में थोड़ा सा गलत बता दिया था, माइंड से थोड़ा सा ये हो गया था। तो देखो यहाँ पे 250 के लिए मैंने बताया था XU मैक्स बाई डी की वैल्यू, XU मैक्स की वैल्यू जो बताया था मैंने 250 के लिए, ये एक्चुअली में होता है 0.53D, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और 415 के लिए कितना होता है? 0.48D, ऐसा होता है। और फिर 500 के लिए होता है 0.46D, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। इससे पहले मैंने कुछ और शायद डेटा बता दिया था, तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि माइंड से कोई भी चीज़ निकल जाता है थोड़ा, तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है। तो देखिए 250 के लिए मैंने बताया 0.53D, तो 0.53 स्मॉल डी पुट करेंगे तो 291.5 mm हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे XU का वैल्यू जो है XU मैक्स से क्या है? कम है। XU का वैल्यू 196.6 आ रहा है और XU मैक्स वैल्यू 291.55। तो XU का वैल्यू XU मैक्स से कम है, तो इस सेक्शन को कहा जाएगा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन। कौन सा सेक्शन कहा जाएगा इसको? अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो पहला आपने यहाँ पे देख लिया कि ये जो सेक्शन आ रहा है कैसा आ रहा है? अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन आ रहा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन केसेस में? इसमें निकालते हैं 0.87 FI इंटू AST डी माइनस 0.42 XU। यहाँ पे याद रखिएगा XU लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में XU मैक्स से क्या होता है? कम होता है, तो कम होता है तो ये लेंगे, XU की वैल्यू ही लेंगे हम, ठीक है। पुट कर देंगे 0.87 FI की वैल्यू 250, ST 1963, स्मॉल डी की वैल्यू 550, 0.42, XU के वैल्यू 196.6। याद रखिएगा यहाँ पे अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में XU मैक्स की वैल्यू पुट मत कीजिएगा, आपका आंसर जो हो जाएगा रॉन्ग आ जाएगा और पूरा कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर होगा पूरा गलत आ जाएगा। इसलिए ये मत बोलिए कि आप कुछ भी रख दीजिए वैल्यू वहाँ पे। हमेशा अंडर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में XU की वैल्यू पुट करनी है और ओवर रिइंफोर्स्ड सेक्शन में हमेशा हम XU मैक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ओके, ये चीज़ आप दिमाग में जरूर बैठा के रख लीजिएगा, रिमेंबर, ठीक है। सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, ठीक है, इतना आ जाएगा। फिर उसको डिवाइड करेंगे 10⁻6 से, ये कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी 199.6 किलो न्यूटन मीटर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी ही आसान तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, ठीक है। इसके बाद हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर होगा, जो कि लेक्चर नंबर 4 होगा, यूनिट नंबर 3 का, और वहाँ पे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे और इस चैप्टर को एंड करेंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तो आप लोग अपना ख्याल रखें और अपने क्वेश्चन को, RCC में क्वेश्चन को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका कॉन्सेप्ट होगा। सो थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।